श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। गणेश भगवान का नाम लेकर हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। यह रेलवे के लिए, एनटीपीसी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। इसका हम एक एक क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। चलिए, तो यह क्या है? रेलवे नॉन टेक्नीशियन के लिए है। रेलवे नॉन टेक्नीशियन समान अध्ययन सार संग्रह। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1992 ईस्वी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो बाणभट्ट हर्ष के राजकवि थे। बाणभट्ट किसके राजकवि थे? बाणभट्ट हर्ष के राजकवि थे। बाणभट्ट हर्ष के राजकवि थे। थोड़ा और कर लेते हैं। बाणभट्ट हर्ष के राजकवि थे। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद एवं इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद एवं इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाया था। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश बनर्जी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का क्रियान्वयन किया था। राज्य हड़प नीति का क्रियान्वयन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का क्रियान्वयन किया था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का क्रियान्वयन किया था। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को पम्पास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। जावा अथवा सुमात्रा के मध्य सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, लेकिन 2019 से 104वां संविधान संशोधन से इसे हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष होता है। 1 जनवरी 2015 ईस्वी से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिका के नाम से किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। सूत्रकणिका के नाम से भी किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वटवृक्ष पादप के आवृतबीजी वर्ग में आते हैं। वटवृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आता है। वटवृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आता है। वटवृक्ष पादपों के किसमें वर्ग में आता है? आवृतबीजी वर्ग में आता है। वटवृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आता है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे
फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला कहा जाता है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं तो लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला कहा जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला कहा जाता है। शैवाल एवं कवक नामक जीवों को लाइकेन का दो जीवधारी का सहजीवी सहचर समझा जाता है। शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। शैवाल से आगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। शैवाल से आगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम में बेकरी के रूप में किया जाता है। लौंग पुष्प की कली से प्राप्त होता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्प की कली से प्राप्त होता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्प की कली से प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्प की कली से प्राप्त होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय प्रवृत्ति से पाछा शर्करा ग्लूकोज का मधुजन ग्लूकोजन बनाने की विधि को ग्लूकोनेवजन कहा जाता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान अशर्करा वर्गीय प्रवृत्ति पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लूकोजेन बनाने की विधि को ग्लूकोनेवजन कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? सभी जीवधारियों में न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक होता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक होता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कटक में स्थित है। केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय धान अनुसंधान कटक में स्थित है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। कवक से क्या बनाया जाता है? पेनिसिलिन। कवक से क्या बनाया जाता है? पेनिसिलिन बनाया जाता है। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। कवक से क्या बनाया जाता है? पेनिसिलिन बनाया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। आरआरबी गुवाहाटी 2052 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से क्वेश्चन पूछा गया था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार कौन था? हो जाएगा बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 258 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 258 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमितोकेटस या अमित घात के नाम से जानते थे। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमितोकेटस या अमित घात के नाम से बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? अमित घात के नाम से जानते थे। यूनानी राजदूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। यूनानी राजदूत डायमेकस किसके दरबार में था? बिंदुसार के दरबार में आया था। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित घात के रूप में जानते हैं। अमित घात के तो जो बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। बाबरनामा लेखक कौन है? बाबरनामा लेखक बाबर हैं। बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबरनामा किसने लिखी थी?
बाबर ने बाबरनामा लिखी थी। बाबर स्वयं अपना लेख लिखा था। बाबर ने बाबरनामा लिखी थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच कौन से ग्रह देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भारत का भूगोल। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। झेलम नदी कहाँ बहती है? कश्मीर में बहती है। यह तो जगह झेलम नदी कहाँ बहती है? कश्मीर में बहती है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना होती है। झेलम नदी तुलबुल परियोजना पर स्थित है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है? जनगणना। जनगणना किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान भारत को राज्य का संघ है। भारतीय संविधान भारत को राज्य संघ है के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान भारत का राज्य संघ है के रूप में वर्णित करता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक हो जाएगा प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 राशियाँ होती है। निकोलस और जिन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निकोलस और जिन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया। सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निकोलस और जिन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि माध्यम में किसके रूप में चलती है? ध्वनि माध्यम में जाकर तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि माध्यम में किसके रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंग का निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। अनुदैर्ध्य तरंग के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। अनुदैर्ध्य तरंग के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। माध्यम की अनुदैर्ध्य तरंग के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता की। अनुदैर्ध्य तरंग के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता की आवश्यकता आवश्यक है। विटामिन डी विटामिन डी मछली के यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? विटामिन डी मछली के यकृत तेल में पाया जाता है। मछली के यकृत तेल में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होता है। प्रोटीन क्या हो जाता है? प्रोटीन क्या हो जाता है? मूल रूप से एंजाइम होता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। पटाखा मकाओ की मुद्रा होती है। पटाखा कहाँ की मुद्रा होती है? ये जो पटाखा है इसको थोड़ा संभाल के पटाना। पटाखा कहाँ की मुद्रा है? पटाखा हो जाएगा मकाओ में स्थित है। पटाखा कहाँ स्थित? पटाखा मकाओ में की मुद्रा होती है। पटाखा कहाँ की मुद्रा होती है? मकाओ की मुद्रा होती है। आरआरबी कोलकाता 2000 आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1994 का जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन कर डालेंगे ना। आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही पूरे हम जो खान सर की बुक है रेलवे के लिए, जिसमें इतना सभी जीके जीएस है, सभी चैप्टर वाइज पूरा आपको एक तरफ से कराते चलेंगे। आप लोग हमारा साथ जरूर दीजिएगा। लेविड के भव्य मंदिर का निर्माण होयसल शासकों द्वारा करवाया गया था। लेविड के भव्य मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? लेविड के भव्य मंदिरों का निर्माण होयसल शासकों द्वारा करवाया गया था। लेविड के भव्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लेविड के भव्य मंदिर का निर्माण होयसल शासकों द्वारा करवाया गया था। लेविड के भव्य मंदिर का निर्माण होयसल शासकों द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। या तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। या तो जो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं ना। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री थे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। जाएगा टोडरमल मुगल बादशाह के दरबार में राजस्व मंत्री थे। यहाँ से जाएगा टोडरमल कौन थे? राजस्व मंत्री थे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? टोडरमल हो जाएगा राजस्व मंत्री थे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? राजस्व मंत्री थे ना। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? राजस्व मंत्री थे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन थे? राजस्व मंत्री टोडरमल राजस्व मंत्री थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1860-69 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1860-69 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी क्या बनी? 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या हो जाएगा? 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हो जाता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या हो जाएगा? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई है। जंगलों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है। चाय की खेती कहाँ की जाती है? चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में
की जाती है। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है ना। चाय की खेती कहाँ की जाती है? चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है। नाहवा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। नाहवा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नाहवा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? नाहवा शेवा नाहवा यहाँ तो जाता है। नाहवा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। नाहवा शेवा सिस्टम में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जगह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को ही नाहवा शेवा बंदरगाह कहा जाता है। नाहवा शेवा जो बंदरगाह है उसे क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में स्थित है। नाहवा शेवा बंदरगाह मुंबई में होता है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 ईस्वी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया था। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पहली बार 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। देखो 2-3 बार अगर हम लोग दोहराएंगे तो वह हमारे माइंड में बस जाता है। तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। कांच से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति सबसे कम हो जाती है। कांच से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। कांच से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति क्या हो जाती है? कांच से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का स्राव कहाँ होता है? भोपाल गैस त्रासदी में होता है। भोपाल गैस त्रासदी में हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसमें हो जाता है 1984 ईस्वी के भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव होता है। शनिवार पारा का एक्स होता है। शनिवार किसका एक्स होता है? शनिवार हो जाएगा पारा Hg का मर्करी। शनिवार हो जाएगा मरकरी Hg पारा का एक्स होता है। शनिवार किसका एक्स होता है? पारा का एक्स होता है। शनिवार किसका एक्स होता है? पारा का एक्स होता है। शनिवार किसका एक्स होता है? पारा का एक्स होता है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जीव विज्ञान मुर्रा, सुरती, मावाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना ये सभी भैंस की मुख्य नस्लें हैं। यह भी नस्लें इसमें पूछा गया है। तो कौन कौन से? मुर्रा भैंस नाम सुने हो, सूती, मावाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना ये सभी भैंस की मुख्य नस्लें हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसाला की रानी किसे कहते हैं? इलायची को मसाला की रानी कहते हैं। मसाला की रानी किसे कहते हैं? इलायची को मसाला की रानी। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को मसाला की रानी कहते हैं। इलायची को मसाला की रानी कहते हैं। इलायची को मसाला की रानी कहा जाता है। मसाला की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को जाता है। इलायची को मसाला की रानी कहा जाता है। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। दालचीनी की प्राप्ति कहाँ से होती है? दालचीनी जो होती है इसकी प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। दालचीनी की प्राप्ति कहाँ से होती है? दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। सिस्टम नेचर लीनियस की पुस्तक है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टम नेचर लीनियस की पुस्तक है। ये तो सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? लीनियस की
पुस्तक है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। सिस्टम नेचर लीनियस की पुस्तक है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? लीनियस की। सिस्टम नेचर हो जाएगा लीनियस की पुस्तक है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? लीनियस की पुस्तक है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लीनियस को कहते हैं। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लीनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं ना? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? टका कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापना उत्तर प्रदेश की मथुरा के पास मखदुम में की गई है। बकरी के संदर्भ के अनुसंधान कहाँ की गई है? मथुरा के पास मखदुम में की गई है। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदुम में की गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदुम में की गई है। जेरबीर बीकानेर में ईंट के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। जेरबीर बीकानेर में ईंट के राष्ट्रीय अनुसंधान के केंद्र हैं। जेरबीर बीकानेर में राष्ट्रीय ईंट के अनुसंधान है। जेरबीर बीकानेर में राष्ट्रीय ईंट के अनुसंधान है। जेरबीर बीकानेर में राष्ट्रीय ईंट के अनुसंधान है। जेरबीर बीकानेर में ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। जेरबीर बीकानेर में ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। भूमि के अध्ययन को क्या जाता है? जिसमें भूमि का अध्ययन किसमें किया जाता है? भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। भूमि के अध्ययन को जगह पेडोलॉजी कहते हैं। भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी भूमि के अध्ययन को कहते हैं। आरआरबी सिकंदराबाद 1994 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। आरआरबी सिकंदराबाद में क्या पूछा गया है? विशाखा दत्त रचित पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? यहाँ तो जाएगा विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस की पुस्तक क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त की है। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां ने दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आजम खां ने दिया था। दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आजम खां ने दिया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है, जिसमें हो जाता है इब्राहिम लोदी पराजित होता है। अब चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उन्नीस सौ 42 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेल
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जो 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल थे जो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। इंग्लैंड रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। शरावती नदी पर गरसोपा जोग जलप्रपात स्थित है। तो जाएगा जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर हो जाएगा जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर हो जाता है। शरावती नदी पर जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित होता है। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित होता है? शरावती नदी पर जोग या गरसप्पा जलप्रपात। शरावती नदी पर जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर हो जाता है जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा जो कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री संस्थान विज्ञान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है ना। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। शिक्षा समर्पित समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का निर्वहन होता है। 5 विषयों का राज्य सूची को 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया, जैसे शिक्षा, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने में किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में किया जाता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड में कैडमियम होता है। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? कैडमियम होता है। शुष्क सेल में एनोड में क्या लगा रहता है? कैडमियम लगा रहता है। शुष्क सेल में एनोड में क्या लगा रहता है? कैडमियम लगा रहता है। पानी के किस द्रव्यमान को 16 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म पानी के किसी द्रव्यमान को 16 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। पानी के किसी द्रव्यमान को 16 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। प्रकाश का रंग कोणांक आयाम से संबंधित होता है। प्रकाश रंग हो जाएगा आयाम से संबंधित होता है। प्रकाश रंग किससे संबंधित होता है? आयाम से। प्रकाश रंग आयाम से संबंधित होता है। प्रकाश रंग किससे संबंधित होता है? आयाम से। प्रकाश का रंग हो जाएगा आयाम से संबंधित होता हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताइए। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क हो जाएगा? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क हो जाएगा? थोरियम का। मोनाजाइट हो जाएगा थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का।
मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क हो जाता है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट हो जाएगा, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क, थोरियम का अयस्क क्या हो जाएगा? मोनाजाइट हो जाएगा। मोनाजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट समुद्री तट पर, केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क क्या हो जाता है? हेमेटाइट हो जाता है। लोहे से, हेमेटाइट से लोहा बनाया जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उस पर लोहा का वजन बढ़ जाता है, यहाँ ऑक्सीकरण हो जाता है। जब लोहा में जंग लगता है तो क्या हो जाता है? लोहा का वजन बढ़ जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु, तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। उत्कृष्ट धातु किसे कहा जाता है? उत्कृष्ट धातु तांबे को कहा जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु 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 कहा जाता है जगह। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। ओरिक क्लोराइड का उपयोग सर्व विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। सर्व विषरोधी सुई बनाने में ओरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ओरिक क्लोराइड का उपयोग किस में किया जाता है? ओरिक क्लोराइड का उपयोग सर्व विषरोधी सुई बनाने में होता है। ओरिक क्लोराइड का उपयोग हो जाता है। ओरिक क्लोराइड का उपयोग हो जाएगा। ओरिक क्लोराइड का उपयोग सर्व विषरोधी सुई बनाने में ओरिक क्लोराइड का प्रयोग, ओरिक क्लोराइड का उपयोग किस में किया जाता है? सर्व विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। सर्व विषरोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ओरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सर्व विषरोधी सुई बनाने में हो जाएगा। ओरिक क्लोराइड का प्रयोग किस में किया जाता है? सर्व विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। धमनियों में रक्तचाप दाब उच्च होता है। धमनियों में रक्तचाप क्या होता है? उच्च होता है। धमनियों में रक्तचाप क्वेश्चन दाब क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग हो जाएगा जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्तकणों की मात्रा में अधिक पैदा होती है। ल्यूकीमिया क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है। ल्यूकीमिया हो जाएगा। ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्तकणों की मात्रा में अधिकता पैदा करता है। ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्तकणों को मात्रा में अधिकता पैदा करते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ किसके रूप में रहते हैं? स्टार्च के रूप में रहते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में रहते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ किसके रूप में उपस्थित रहता है? स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। जीवाणु किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की। जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। आरआरबी परीक्षा 1994 में भोपाल का पेपर है। गंग वंश के शासकों ने पुरी से जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। गंग वंश के शासकों ने पुरी से जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? गंग वंश के शासकों ने पुरी से जगन्नाथ मंदिर को बनाया था। गंग वंश के शासकों ने पुरी से जगन्नाथ मंदिर को बनाया था। गंग वंश के शासकों ने पुरी से जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे नया वेद अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे नया वेद अथर्ववेद हो जाता है। ऋग्वेद हो जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन में ऋग्वेद हो जाएगा। इसके उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद कहते हैं। इसकी रचना धन्वंतरि ने की थी। ऋग्वेद का उपवेद हो जाता है। ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा जिसकी रचना धन्वंतरि ने की हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, इसकी रचना धन्वंतरि ने की थी। यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद हो जाएगा जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यजुर्वेद
का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद हो जाता है। ऋग्वेद का यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो जाता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी। आर्यवेद का उपवेद हो जाएगा शिल्प वेद हो जाएगा। आर्यवेद का उपवेद हो जाएगा शिल्प वेद हो जाता है, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने की थी। जाएगा आर्यवेद का उपवेद शिल्प वेद है। आर्यवेद का उपवेद हो जाएगा शिल्प वेद है, जिसकी रचना हो जाएगा विश्वकर्मा ने की थी। आर्यवेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद है, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वकर्मा ने इसकी रचना की थी। आर्यवेद का उपवेद हो जाएगा शिल्प वेद है, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने की थी। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, जिसे उड़ीसा राज्य में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था, 1000 वर्ष पहले हुआ था। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खजुराहो मंदिर का निर्माण कब हुआ था? खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम हो जाएगा। तानसेन का असली नाम क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम हो जाता है। तानसेन का असली नाम क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे हो जाएगा। रामतनु पांडे क्या हो जाता है? तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे हो जाता है। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम हो जाएगा। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम हो जाएगा। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान माना जाता है। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान माना जाता है। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान माना जाता है न। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम हो जाता है। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुगल शासक माना जाता है। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान माना जाता है। विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेवराय को माना जाता है। कृष्णदेवराय कहाँ थे? विजयनगर के थे। गोकक झील बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झील कहाँ स्थित है? गोकक झील बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झील कहाँ स्थित है? गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना जाता है। गोकक झरना कहाँ स्थित है? बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना कहाँ जाता है? गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। संसार का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोज कहते हैं। ब्राज़ील के घास स्थल को क्या कहते हैं? ब्राज़ील के घास स्थल को कंपोज कहते हैं। कंपोज कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति देता हो जाएगा। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 68 से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत से हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामी दर्पण में किया जाता है। हजामी दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग
CO2 हाइड्रोजन ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। हाइड्रोजन ध्वनि का वेग CO2 के वेग से अधिक होता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में और 1982 में 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। सन 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना होती है। 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना होती है। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हो जाता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाता है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हो जाता है। पृथ्वी मिसाइल भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल है। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर पृथ्वी मिसाइल युद्धक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश गंगा नदी को पद्मा बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा कहा जाता है। पद्मा बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है। बांग्लादेश में पद्मा नदी जाकर गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। पर्ल एस बक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हो जाएगा पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हो जाएगा पर्ल एस बक। गुड अर्थ हो जाएगा गुड अर्थ पुस्तक लेखक कौन है? पर्ल एस बक हो जाएगा पर्ल एस बक हो जाएगा। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक लेखक गुड अर्थ पुस्तक लेखक पर्ल एस बक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। ऐसे गुड अर्थ पुस्तक लेखक कौन है? पर्ल एस बक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तलाड़ी स्थित कपिलवस्तु में लुम्बिनी ग्राम में शाक मुख्य 1563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म तलाड़ी हो जाए। गौतम बुद्ध का जन्म हो जाए तलाड़ी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हो जाए तलाड़ी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तलाड़ी में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम शाक कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के तलाड़ी में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अंग्रेजों ने गौतम बुद्ध के प्रथम उद्देश्य को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रथम उद्देश्य कहते हैं। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ कौन सी संधि की थी? अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में ही होगा। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां द्वारा करवाया गया था। सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। सतलज नदी पर भाखड़ा नागलाबाद स्थित है। भाखड़ा नागलाबाद कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागलाबाद कहाँ स्थित है? भाखड़ा नागलाबाद सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागलाबाद स्थित है। भाखड़ा नागलबाद स्थित भाखड़ा नागलबाद स्थित कहाँ हो जाएगा? भाखड़ा नागलबाग स्थित कहाँ हो जाता है? भाखड़ा नागलबाग स्थित हो जाएगा। सतलज नदी पर स्थित है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। जवाहर सुरंग किसकी हो जाएगा? जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग जो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भाखड़ा नागलबाद सतलज नदी पर स्थित है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाता है। जवाहर सुरंग भाखड़ा नागलबाद पर स्थित है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाते हैं। जवाहर सुरंग सबसे लंबी सुरंग है कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय
उदाहरण स्थित है। कर्नाटक में बादीपुर राष्ट्रीय कर्नाटक भाषा का बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बादीपुर स्थान स्थित है। कर्नाटक में बादीपुर स्थान स्थित है। कर्नाटक में बादीपुर स्थान स्थित है। कर्नाटक में तो ये वाला चैप्टर यहाँ से कर्नाटक में बादीपुर स्थान से कर्नाटक में हो जाता है। इन जापान की करेंसी है। चलिए सुपर फास्ट और थोड़ा तेज करते हैं इसको, जो थोड़ा तेज अब लेकर चलेंगे। इन जापान की करेंसी हो जाएगा। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक उत्पादन में अन्य देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, नॉर्वे, कनाडा, मलागासी, रूस आदि हो जाते हैं। एक 746 वाट के बराबर हो जाता है। किसी तरह से एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब हो जाएगा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित हो जाएगा। सोडियम तो सोडियम हो जाएगा धातु क्लोराइड Cl हो जाएगा। को जलाकर सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। सोडियम धातु क्लोराइड Cl में जलाकर सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। पीएच का पूरा नाम हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। पीएच का पूरा नाम हो जाता है, यह इंपॉर्टेंट बहुत है। ये तो जाएगा पोटेंशियल ऑफ, ये तो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। पीएच का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा रांगा टाका टीन एमसी से टीन और शीशे से लेड और टीन से बना होता है। लेड और टीन से टीन और लेड हो जाता है। शीशा कहते हैं से बना हो जाता है से बना है। फलों के उत्पादन में हॉर्टिकल्चर। फलों के उत्पादन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फलों के उत्पादनों को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। असम राज्य के प्रमुख त्यौहार बिहू हैं। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ 1961 ईस्वी में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में हुआ था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित हो जाएगा। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहला भारतीय था। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन थे। कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। हो जाएगा RRB चंडीगढ़ परीक्षा 1995। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना नहीं, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी हो जाएगा? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना
स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी घटना हो जाती है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान हो जाता है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संविधान हो जाएगा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। गैट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। गैट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। गैट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? सार्क का मुख्यालय हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय हो जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ जाता है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू में जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ जाता है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाता है। सार्क की स्थापना 1900 सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क का मुख्यालय कहाँ जाएगा? अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में विश्व में सबसे कम वर्षा होते हैं। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील होती है। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। भारत की ज्वालामुखी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत में प्रधानमंत्री ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय लेता है। भारत में मंत्रिमंडल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय लेता है। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से हमेशा काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष हमेशा काला दिखाई देता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भारी पानी का सूचक होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भारी पानी का सूचक होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भारी पानी का सूचक होता है। जब बिजली के बल्ब में तंतु टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब में तंतु किसका बना जाता है? बिजली के बल्ब में तंतु टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब में तंतु टंगस्टन का बना होता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन एवं मशरूम है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन मशरूम होता है। एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग हो जाता है। एनीमिया किसकी कमी से? एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट की गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 औंस है। क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 औंस हो जाता है। क्रिकेट की गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। क्रिकेट की गेंद का वजन 5.50 औंस
होता है। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? ग्रामीण विकास संस्थान हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। क्रिकेट की गेंद का वजन हो जाएगा 5.50 अंश होता है। क्रिकेट की गेंद का वजन 5.50 अंश होता है। क्रिकेट की गेंद का वजन 5.50 अंश होता है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में ग्रामीण विकास संस्थान है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। आरआरबी अहमदाबाद परीक्षा 1995 का यह पेपर है, इसको देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 जगहों को भरने के लिए राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है, Q बराबर IT हो जाता है। एम्पियर सेकेंड क्या हो जाता है? आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड क्या हो जाता है? एम्पियर सेकेंड हो जाता है। Q बराबर IR हो जाता है। Q बराबर हो जाता है एम्पियर सेकेंड IT हो जाता है। Q बराबर IT हो जाता है ना, क्या हो जाएगा? Q बराबर IT यहाँ पर जाकर एम्पियर सेकेंड हो जाता है। एम्पियर सेकेंड आवेश का, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में जाएगा। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कितना रह जा रहा है देख रहे हैं? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 6 पेज रह जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 इसको ख़त्म कर लें। अगर ख़त्म रहेगा तो और अच्छी बात रहेगी। हमें 15-20 मिनट और लगेंगे, थोड़ा तेज़ी चल रहे हैं। आयरन की नहीं, चलो ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटा ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ से हम इसको रहने देते हैं। अच्छा 1900 यहाँ से कर देते हैं। ये आरआरबी भोपाल परीक्षा 1995 वाला, इसको यहाँ से उठाएंगे। ये तो इसको ख़त्म ही कर लेते हैं, छोड़ो जाने दो। चलो ख़त्म करो, कल के लिए काम ना छोड़ो, ख़त्म करो इसको। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अच्छा स्रोत है। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से। बैडमिंटन से किसका? PV सिंधु का संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से है। PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से हो जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। जाएगा मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत है। मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत हो जाएगा। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म का निर्देशन सयान बेनेगल ने किया था। सयान बेनेगल ने किया था। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म का निर्देशन बीरन सयाग ने किया था। जगह ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति प्रदान करना है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति प्रदान करना है। गीत
सेठी बिलियर्ड खेल से संबंधित गीत, सेठी गीत, सेठी बिलियर्ड खेल से संबंधित है। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस हो जाएगा। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस से है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से पीवी सिंधु का संबंध है। पीवी सिंधु का संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से। पीवी सिंधु का संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से पीवी सिंधु का संबंध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाएगा 1556 ईस्वी में अकबर और हिमू के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हिमू के बीच हुआ था। तो भद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर हो जाएगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो भद्रा नदी के तट पर जाएगा विजयनगर। तो भद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर जाएगा? विजयनगर तो भद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है बताइए? विजयनगर हो जाएगा तो भद्रा नदी के तट पर। विजयनगर तो भद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भद्रा नदी के तट पर स्थित है। गुलबर्ग बहमनी राजाओं की राजधानी थी। विजयनगर हो जाएगा तो भद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तो भद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो भद्रा नदी के तट पर कौन सा स्थित है? विजयनगर स्थित है। तो भद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित हो जाएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश मिस्र की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश मिस्र की बेटी थी। तो गुलबर्ग बहमनी साम्राज्य बहमनी राजाओं की राजधानी थी। गुलबर्ग बहमनी राजाओं की राजधानी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश मिस्र की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश मिस्र की बेटी थी। बहमनी गुलबर्ग राजाओं की राजधानी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक थी। रजिया को 1236 में जनता और अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। रजिया को 1236 में जनता और अमीरों द्वारा बैठाया गया था। सिख गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। सिख गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। जैम्बेंजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात है। जैम्बेंजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएगा। जैम्बेंजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ जाएगा? जैम्बेंजी नदी। टाइबर नदी रोम शहर विकसित हो जाएगा। जैम्बेंजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएगा। जैम्बेंजी नदी में विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएगा। टाइबर नदी हो जाएगा रोम शहर पर बसा है। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का प्रारंभिक परिवर्तन होता है। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता हो जाएगा। हीरे की चमक के कारण प्रकाश का प्रारंभिक परिवर्तन होता है। हीरे के चमक कारण प्रकाश प्रारंभिक परिवर्तन हो जाएगा। नाभिक संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण हो जाएगा। नाभिक संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिक संलयन हो जाता है। नाभिक संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण हो जाएगा। नाभिक संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण हो जाता है। नाभिक संलयन क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या हो जाता है? नाभिक संलयन हो जाता है। नाभिक संलयन हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण हो जाता है। न्यूटन की गति विषयक नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। संवेग एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रा न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रा न्यूटन मीटर होता है। रॉकेट के ऊपर जाने के संवेग संरचना के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। मैग्नेटाइट में लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और निकल का मिश्र धातु हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और निकल का मिश्र धातु हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील है क्रोमियम और निकल का मिश्र धातु है। विषाणु वायरस द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। विषाणु वायरस द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। विषाणु वायरस द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। विषाणु वायरस द्वारा रेबीज नामक रोग हो जाता है। मानव का सामान्य रक्तदाब हो जाएगा 120/80 मिली होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब हो जाएगा 120 से 80 मिली होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब हो जाता है। 120 से 80 मिली होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 मिली होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 मिली होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश बैंगनी और रक्त को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल प्रकाश बैंगनी और रक्त को अवशोषित करता है। यकृत वृक्क अग्नाशय ग्रंथि है। यकृत
वृक्क अग्नाशय ग्रंथि यकृत हो जाता है, वृक्क हो जाता है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय यकृत, वृत्त और अग्नाशय ये सब ग्रंथियाँ हो जाती हैं। गर्भवती स्त्री में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। गर्भवती स्त्री में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। गर्भवती स्त्री में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया। भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख किसमें किया गया? भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संविधान के, भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संविधान के संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन के लिए लौटा दिए जाने चाहिए। आरआरबी चेन्नई परीक्षा 1995। अशोक द्वारा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाध्याय विक्रमादित्य परम भागवत था। एलोरा और एलिफेंटा शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर हो जाएगा। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चोल राजवंश नौ सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर हो जाएगा। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया तो जाएगा। चोल राजवंश नौ सेना शक्ति के लिए हो जाएगा प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत का इतिहास है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। अकबर द्वारा जाकर मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी। अकबर द्वारा जाकर मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी। अकबर द्वारा जाकर मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी। मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से ली गई थी। मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से ली गई थी ना। मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से, मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से ली गई थी। मनसबदारी प्रथा हो जाएगा, मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से ली गई थी। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाता है। मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से ली गई थी। मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से ली गई थी। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा का द्वारा प्रथा कहलाती है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध किया था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया था? गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने किया था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। महात्मा गांधी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो मरो का नारा दिया था। करो मरो का नारा दिया था। नीलगिरी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। नीलगिरी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ के लिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यूके में उत्तराखंड में हो जाता है, जो जगह बाघ के लिए हो जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक हो जाएगा। दाब अगर बढ़ जाता है तो बर्फ का गलनांक घटता है। औंधेड़ तरंग की निर्वात में इनसे औंधेड़ तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती हैं। औंधेड़ तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती हैं। ध्वनि को आँखों के रूप में जगह प्रयोग करने वाली प्रणाली चमगादड़ है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी चमगादड़ है। डायनमो यांत्रिक यंत्र को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का एक साधन है। डायनमो यांत्रिक यंत्र को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का एक साधन है। डायनमो यांत्रिक यंत्र को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का एक साधन है। डायनमो यांत्रिक यंत्र को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का एक साधन है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। पायस एक क्लोराइड द्रव में द्रव हो जाएगा। पायस एक क्लोराइड द्रव का द्रव हो जाता है। पायस एक क्लोराइड द्रव का द्रव में एक क्लोराइड हो जाएगा। पायस एक क्लोराइड द्रव का द्रव में हो जाता है। जर्मन सिल्वर कॉपर निकल और जिंक का बना होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर निकल और जिंक का बना होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर निकल और जिंक का
होता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, पीलिया से यकृत प्रभावित हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। विटामिन B6 की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है। सर्वग्राही AB रुधिर, सर्वग्राही AB हो जाता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। विटामिन B6 की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है, विटामिन B6 की कमी से अरक्तता की बीमारी हो जाती है। सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग का होता है, सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग का हो जाता है। जगतमासा और लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य, जगतमासा और लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 को हो जाएगा। WTO ने हो जाएगा JATTA का स्थान ले लिया हो जाएगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हो जाता है। WTO ने गेट का स्थान ले लिया 1 जनवरी 1995 को। WTO ने गेट का स्थान ले लिया हो जाएगा। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी, तो माओ त्से तुंग ने लाल क्रांति का नेतृत्व किया था। माओ त्से तुंग ने हो जाता है 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। वेटिकन सिटी विश्व के सबसे छोटा देश हो जाता है। दिनार इराक की मुद्रा का नाम है, दिनार इराक की मुद्रा का नाम हो जाता है। अरबी में हिंद्रू घाट परीक्षा 1995 में के क्वेश्चन इसमें दिया गया। नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोलों द्वारा किया गया था। नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चोलों द्वारा किया गया था। नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चोलों द्वारा किया गया था। नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग हो जाएगा, नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग हो जाएगा, चोलों द्वारा किया गया था। नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चोलों द्वारा किया गया था। नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोलों द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के संबंधित सिख युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के संबंधित सिख युद्ध हो जाता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। 21 फरवरी 1952 ईस्वी को पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। 21 फरवरी 1952 ईस्वी को पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। जगह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। जगह मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी हो जाती है। जगह कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर लंबी हो जाता है। कांगो नदी घाटी हो जाएगा 4667 किलोमीटर लंबी हो जाती है। जगह पंचायती राज्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान में पंचायतों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। संविधान में पंचायतों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 40 में है। पंचायत व्यवस्था के स्तर ग्राम सभा क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत है। पंचायत व्यवस्था के स्तर ग्राम सभा क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस वजह मतदान का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो इसे मतदान का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो इसे मतदान का अधिकार नहीं हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य राज्यपाल को अपनी त्यागपत्र सौंप सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। हीलियम का घनत्व वायु से कम होने के कारण हीलियम में से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। चमगादड़ में ध्वनि प्रासरप होती है। चमगादड़ में प्रासरप ध्वनियाँ होती हैं। एक्स किरण की खोज विलियम रोंटगन ने 1895 ईस्वी में की थी। विलियम रोंटगन ने एक्स किरण की खोज 1895 ईस्वी में की थी। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? स्टील में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सबसे तेज होती है। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे तेज
होती है। स्टील में ध्वनिक चाल सबसे तेज होती है ना, स्टील में ध्वनिक चाल सबसे तेज होती है। औद्योगिक अल्कोहल के जैव निर्माण में शीरा का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में शीरा का उपयोग होता है। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्रोमियम, कॉपर, निकेल धातुओं का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्रोमियम, कॉपर और निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्रोमियम, कॉपर और निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। जो लोहा शुद्ध रूप से पिटवा लोहा होता है। लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा हो जाता है। लोहा का शुद्ध रूप क्या हो जाता है? पिटवा लोहा होता है। लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा हो जाता है। जगह पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। जगह कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का जगह कोलेस्ट्रॉल का जगह हृदय रोगों का मुख्य कारण हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण हो जाता है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण है। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण हो जाता है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। जगह कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण हो जाता है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हो जाएगा पत्तों का रंग हरा हो जाता है। टेनिस खेल में डबल फॉल्ट शब्द से संबंधित है। डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित हो जाता है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? वियना में होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हैं, इसके बाद एक पेज और हमारा है, लास्ट पेज बचता है, तो लास्ट एंड सेकेंड इसको देखते हैं। आरआरबी महेंद्र घाट 7/1/1995 में यह पेपर जो है इसमें जो जीएस पूछा गया था उसमें है। आंध्र प्रदेश में सातवाहन वंश का संबंध है। आंध्र प्रदेश से सातवाहन वंश का संबंध है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा जब शुंग वंश की स्थापना की गई थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। जब पुष्यमित्र शुंग मौर्य का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य का सेनापति था। जब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना राजा बना। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक तथा संरक्षक था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक तथा संरक्षक था। कल्लहड़ की राजतरंगड़ी में कश्मीर का वर्णन हो जाता है। कल्लहड़ की राजतरंगड़ी में कश्मीर का वर्णन हो जाता है। कल्लहड़ की राजतरंगड़ी में किसका वर्णन हो जाता है? कश्मीर का वर्णन है। कल्लहड़ की राजतरंगड़ी में कश्मीर का वर्णन है। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। जगह राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा जगह महाबलीपुरम के राक काट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा जगह महाबलीपुरम के राक काट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जगह समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कवि रहते हैं? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन रहते थे। जगह इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हो जाएगा। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। होलीविद में होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। होलीविद में होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। अकबर से नवरत्नों का संबंध है। अकबर के नवरत्न मुल्ला दो प्याज राजा मानसिंह हकीम जगह अकबर के नवरत्न मुल्ला दो प्याज राजा मानसिंह हकीम हुकाम राजा टोडरमल अब्दुल रहीम खान खाना फैजी अब्दुल फजल बीरबल तानसेन पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम चौहान शासक था। पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम चौहान शासक था। पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम चौहान शासक था। ताप युगीन पाविक प्रयोग 200 से 1600 सेल्सियस तक मापन करने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु का ताप 273.15 सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। अल्कोहल 115 सेल्सियस पर जम जाता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई होती है। ओजोन
ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती हैं। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। लोहा केवल कमरे के तापमान पर एवं O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति पर क्षय होता है। लोहा केवल कमरे के तापमान पर तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्षय होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो फोटोग्राफी में किया जाता है सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट कहा जाता है। अब हमारा लास्ट पेज है, इसको देख लेते हैं। लास्ट पेज है, मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। बैटिंग एवं बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। बैटिंग एवं बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैटिंग एवं बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। जाकर लीगामेंट दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। लीगामेंट दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। तो जाकर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। लीगामेंट दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ो या एवं उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। काला पैगोंडा कोणार्क में अवस्थित है। काला पैगोंडा कहाँ स्थित है? काला पैगोडा कोणार्क में अवस्थित हो जाएगा। अल्बानिया की राजधानी तिराना हो जाएगा। अल्बानिया की राजधानी तिराना हो जाएगा। अर्जुन भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। अर्जुन भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम हो जाता है। क्रिकेट के से गूगली शब्द का संबंध हो जाएगा। क्रिकेट से गूगली शब्द का संबंध हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/1996 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखते हैं। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुतुब शाही राजवंश में गोलकुंडा के शासन किया था। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी का पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मराठा पराजित हुए थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड ऑफ द इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हो जाएगा। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। जगह जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली चक्रवाती तूफान को टाइफून कहते हैं। जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाले तूफान को टाइफून कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में चलने वाली चक्रवाती तूफान को टॉर्नेडो कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में चलने वाले तूफानों को टॉर्नेडो कहते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो गोलकुंडा क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गोलकुंडा क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत एक संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक राज्य बन गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य बन गया। दोस्तों, अब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और आप लोगों को कैसा लगा लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। अपना कमेंट करके अपने बात जरूर रखिए। इसी प्रकार से इसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।